myself Kamini Patial, founder of Autism Girls Learning Center, Una, Himachal Pradesh. I am a special educator and a autism mom. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इमिटेशन स्किल्स की। जैसा कि आप सबको पता है कि विदाउट इमिटेशन हम में से कोई भी कुछ भी लर्न नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर हमें अपने बचपन की याद हो तो हमने बहुत कुछ अपने पेरेंट्स को देख देख के सीखा है। जैसे हमारी मम्मी जब किचन में काम किया करती थी तो हम उन्हें देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीख जाया करते थे। तो एक नॉर्मल बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है देख देख के, कॉपी करके। लेकिन जब हम बात करें एक स्पेशल बच्चे की, इन केस ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, उसको कॉपी करना, इमिटेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हमें इस स्किल पे बहुत कंसिस्टेंटली और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है सो दैट वो बच्चा इमिटेट करना सीखे। क्योंकि इमिटेशन अगर बच्चा नहीं कर पाएगा तो वो बहुत कुछ लर्न नहीं कर पाएगा। और अगर हम उसे इमिटेट करवाते हैं, इमिटेशन स्किल पे काम करते हैं और वो इमिटेशन करना शुरू करता है तो धीरे धीरे बहुत सारे काम अपनी लाइफ के बहुत ईजिली सीख सकता है। तो ये वीडियो आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्पेशली मैं आज उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम इमिटेशन सिखाना शुरू कहाँ से करें। तो एक ज़ीरो लेवल का बच्चा है जिसकी इमिटेशन स्किल ज़ीरो है, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि जब भी आप बच्चे को इमिटेशन सिखाना की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इमिटेशन किस किस टाइप की होती है। देखो, सबसे पहले है ऑब्जेक्ट इमिटेशन। ऑब्जेक्ट इमिटेशन होती है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कुछ इमिटेट करवाते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ग्लास हैं और हम कुछ बच्चे को कह रहे हैं कि आप ऐसे करो या आप ऐसे करो, और बच्चा भी उस स्किल को कॉपी कर रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके कुछ इमिटेट करवा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इमिटेशन। सेकंड आती है ग्रॉस मोटर इमिटेशन, जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके, जैसे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अपने हैंड्स या अपने लेग्स, कोई भी मूवमेंट हम कर रहे हैं और बच्चे को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो उसे कॉपी करे। इस टाइप की इमिटेशन को हम कहते हैं ग्रॉस मोटर इमिटेशन। देन नेक्स्ट इज फाइन मोटर इमिटेशन, जो इन सब का लेवल है। ऑब्जेक्ट इमिटेशन सबसे इजी, देन ग्रॉस मोटर, देन इट कम्स फाइन मोटर जो डिफिकल्ट है इनसे। फाइन मोटर मीन्स आप अपनी फिंगर्स को यूज़ करके, जो हमारा लोअर मसल्स पार्ट है उसको यूज़ करके कुछ इमिटेशन करवा रहे हैं। जैसे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। तो इस तरीके की इमिटेशन को हम कहते हैं फाइन मोटर इमिटेशन। देन इट कम्स हेड मोटर इमिटेशन, लाइक ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो। सो दिस इज हेड मोटर इमिटेशन। इसके बाद आती है आपकी ओरल मोटर इमिटेशन। में जैसे कि हम बच्चे को करवाएंगे, बोलो डू दिस, डू दिस, मतलब अपने माउथ की मूवमेंट्स हम उसे इमिटेट करने के लिए कह रहे हैं। सो ऑल दैट कम्स इन ओरल मोटर इमिटेशन, जो सबसे लास्ट में है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर इमिटेशन स्किल पे हमने काम नहीं किया तो बच्चे की स्पीच की स्किल्स पे काम करना बहुत मुश्किल है। स्पीच तभी आ पाएगी जब बच्चा इमिटेशन सीख पाएगा, क्योंकि फाइनली उसको क्या करना है, उसको इमिटेट करना है हमारे माउथ की मूवमेंट को टू लर्न दिस स्पीच। सो आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ऑब्जेक्ट इमिटेशन की, जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए हर पेरेंट्स का जो अपने बच्चे को इमिटेशन सिखाना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट इमिटेशन सिखाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपने अपने घर पे इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है जिसमें आइडेंटिकल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो हूबहू एक जैसे होने चाहिए। कलर, शेप, साइज, हर एक रिस्पेक्ट में पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। जैसे हमने ये दो ग्लास लिए हैं, बिल्कुल सेम। दो ब्लॉक्स बिल्कुल सेम। दो स्पिनर बिल्कुल सेम। दो बीड्स बिल्कुल सेम। दो ब्लॉक्स अगेन बिल्कुल सेम। दो कोम हैं बिल्कुल सेम। अगेन ये दो क्रिस्टल हैं बिल्कुल सेम, ठीक है। दो फेविस्टिक के ट्यूब्स हैं बिल्कुल सेम। अगेन दो क्रिस्टल हैं डिफरेंट कलर के बिल्कुल सेम। दो डाइस हैं बिल्कुल सेम।
ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके के ऑब्जेक्ट्स लें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन इसकी वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम होनी चाहिए हर एक रिस्पेक्ट में। आप 2 स्पून ले सकते हैं, 2 कटोरियाँ ले सकते हैं, 2 बनाना है हमारे पास, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो आप इस तरीके का एक सेट बना सकते हैं अपने घर में, आपके किचन में ही आपको ऐसे मटेरियल मिल जाएंगे, जैसे 2 सिमिलर बाउल्स, 2 सिमिलर ग्लास, 2 सिमिलर स्पून्स। तो इस तरीके का आपने एक सेट बना लेना है। अब जब आपने बच्चे को इमिटेशन सिखानी है तो सबसे पहले इमिटेशन के फ्रेंड स्टेप्स होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इमिटेशन के स्टेप्स होते हैं सिंगल स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मल्टी स्टेप। मीन्स स्टार्ट करेंगे सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप होता है जो इमिटेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ बच्चे को इस तरीके से करना चाहती हूँ, वो सिंगल स्टेप है, सिर्फ एक स्टेप मैं कर रही हूँ। तो आपने जब इमिटेशन स्टार्ट करनी है तो आपने सिंगल स्टेप से स्टार्ट करनी है, ना कि 2 स्टेप और 3 स्टेप। हमने सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जिसका इमिटेशन 0 है, तो मैं उसको स्टार्ट करूंगी सिंपल टेकआउट्स या पुट-इन्स। मान लीजिए बच्चा मेरे सामने बैठा है, बच्चे के सामने आप ये बाउल रखोगे, अपने सामने ही सेम बाउल रखोगे और कोई भी एक आइटम आपने बाउल के बाहर रखना है। आपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना है डू दिस या ऐसा करो। आपने ये इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि इसमें इसको डालो, इस ब्लॉक को, ये कटोरी है, ऑल दैट, बिकॉज हम ये सब नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सिखा रहे हैं कि वो हमें कॉपी करे, ऐसा करो या डू दिस। बच्चे को हम कहेंगे ऐसा करो और बच्चा ऐसा करेगा। अगर बच्चा नहीं करता है तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 2-3 सेकेंड आपके करने के बाद इमीडिएटली 2-3 सेकेंड में आप फिजिकल प्रॉम्प्ट देके बच्चे से करवाओगे और उसे रीइंफोर्स करोगे। वेरी गुड। इस इमिटेशन से आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज पहले बाउल खाली था जब आपने इमिटेशन स्टार्ट की। अब आपने जब डू दिस ये इंस्ट्रक्शन दी है बच्चे को इमिटेशन की, तो बाउल के अंदर ब्लॉक आ गया है, तो बच्चा इस चीज़ को जल्दी कैच करता है कि पहले बाउल खाली था, अब इसके अंदर इसको डाल देना है, तो वो जल्दी सीखेगा। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट से उसको यही इमिटेशन बार बार सिखाइए। बच्चा करेगा, ठीक है। रीइंफोर्स के लिए ऑब्जेक्ट्स चेंज करते रहिए, एक ही ऑब्जेक्ट से रोज नहीं। डू दिस। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज पुट-इन्स। अब सेकंड इमिटेशन आपने बच्चे को सिखानी है। 0 लेवल बच्चा है, आपने उसको पुट-इन्स करना सिखा दिया इमिटेशन में, अब उसको टेक आउट सिखाओ। डू दिस। क्योंकि पहले बाउल में कुछ था और अब मेरा बाउल खाली हो गया, बच्चा कैच करेगा कि ठीक है बाउल खाली कर दिया है, इस तरीके से। अगर बच्चा नहीं करता है तो फिजिकल प्रॉम्प्ट से उससे फटाफट से करा के उसे रीइंफोर्स करो। सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट से आप इसको रिपीट करवाओ। डू दिस, बच्चा भी करेगा, उसको रीइंफोर्स करो। दिस इज टेक आउट्स। जब आपको लगे कि बच्चा पुट-इन्स और टेक आउट्स थोड़ा थोड़ा करने लग गया, 60% बच्चा एफर्ट कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है, तो अब आप अलग इमिटेशन लाइक डू दिस, बच्चा डू दिस, डू दिस। मीन्स विद द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही आपने इमिटेशन सिखानी है। बच्चे के सामने एक सिंगल ऑब्जेक्ट मैं रख रही हूँ, अपने सामने एक सिंगल। आपने सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जिसका इमिटेशन 0 है, तो मैं उसको स्टार्ट करूंगी सिंपल टेकआउट्स या पुट-इन्स। मान लीजिए बच्चा मेरे सामने बैठा है, बच्चे के सामने आप ये बाउल रखोगे, अपने सामने ही सेम बाउल रखोगे और कोई भी एक आइटम आपने बाउल के बाहर रखना है। आपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना है डू दिस या ऐसा करो। आपने ये इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि इसमें इसको डालो, इस ब्लॉक को, ये कटोरी है, ऑल दैट, बिकॉज हम ये सब नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सिखा रहे हैं कि वो हमें कॉपी करे, ऐसा करो या डू दिस। बच्चे को हम कहेंगे ऐसा करो और बच्चा ऐसा करेगा। अगर बच्चा नहीं करता है तो
विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 2-3 सेकेंड आपके करने के बाद इमीडिएटली 2-3 सेकेंड में आप फिजिकल प्रॉम्प्ट देके बच्चे से करवाओगे और उसे रीइंफोर्स करोगे। वेरी गुड। इस इमिटेशन से आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज पहले बाउल खाली था जब आपने इमिटेशन स्टार्ट की। अब आपने जब डू दिस ये इंस्ट्रक्शन दी है बच्चे को इमिटेशन की, तो बाउल के अंदर ब्लॉक आ गया है, तो बच्चा इस चीज़ को जल्दी कैच करता है कि पहले बाउल खाली था, अब इसके अंदर इसको डाल देना है, तो वो जल्दी सीखेगा। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट से उसको यही इमिटेशन बार बार सिखाइए। बच्चा करेगा, ठीक है। रीइंफोर्स के लिए ऑब्जेक्ट्स चेंज करते रहिए, एक ही ऑब्जेक्ट से रोज नहीं। डू दिस। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज पुट-इन्स। अब सेकंड इमिटेशन आपने बच्चे को सिखानी है। 0 लेवल बच्चा है, आपने उसको पुट-इन्स करना सिखा दिया इमिटेशन में, अब उसको टेक आउट सिखाओ। डू दिस। क्योंकि पहले बाउल में कुछ था और अब मेरा बाउल खाली हो गया, बच्चा कैच करेगा कि ठीक है अब बाउल को खाली कर दिया है। इस तरीके से अगर बच्चा नहीं करता है तो फिजिकल प्रॉम्प्ट से उससे फटाफट से करा के उसे रीइंफोर्स करो। सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट से आप इसको रिपीट करवाओ। डू दिस। बच्चा भी करेगा, उसको रीइंफोर्स करो। दिस इज टेक आउट्स। जब आपको लगे कि बच्चा पुट-इन्स और टेक आउट्स थोड़ा थोड़ा करने लग गया है, 60% बच्चा एफर्ट कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है, तो अब आप अलग इमिटेशन लाइक डू दिस। बच्चा डू दिस, डू दिस। मीन्स विद द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही आपने इमिटेशन सिखानी है। बच्चे के सामने एक सिंगल ऑब्जेक्ट मैं रख रही हूँ, अपने सामने एक सिंगल, रोज एक ही चीज करवाएंगे। डू दिस, डू दिस। तो कुछ दिनों बाद जैसे ही बाउल उसके सामने आएगा वो आपको बिना सुने देखे कर देगा। तो आप अपना इमिटेशन स्किल के लिए रोज का इंस्ट्रक्शन चेंज करिए। किसी दिन डू दिस, किसी दिन डू दिस, किसी दिन डू दिस, किसी दिन डू दिस, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज आई थिंक स्टेप नंबर 4 पे पहुंची थी मैं। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, जब सिंगल ऑब्जेक्ट से बच्चा अच्छे से इमिटेट कर रहा है तो एरे बढ़ाने का काम कीजिए। अभी ये सिंगल एरे है, 2 का एरे, लेकिन इमिटेशन 1 रहेगी अभी। डू दिस। 2 में स्कैन करके बच्चा एक आइटम को इमिटेट करेगा। 3 का एरे, ओके। डू दिस। बच्चा भी करेगा। डू दिस। 4 का एरे, डू दिस। बच्चा भी करेगा। डू दिस। सो इस तरीके से एरे को बढ़ाते चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल स्टेप ऑब्जेक्ट इमिटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2 स्टेप एंड 3 स्टेप ऑब्जेक्ट इमिटेशन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। तो हमने बात की ऑब्जेक्ट इमिटेशन की, वो हम बच्चे के साथ करके मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपका सेट है ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, इसको आप अपने पास रखिए। बट जब भी आप काम कराने बैठे बच्चे के हैंड्स क्वाइट करने की आदत डालिए, ताकि बच्चे इस ऑब्जेक्ट के साथ खेले ना। अगर बच्चे इन ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलने लग जाएगा तो वो इसको कभी भी एज अ लर्निंग मटेरियल नहीं लेगा। तो आप उसको बताइए, ओजस्वी ये आपका बाउल है, ये मैम का बाउल है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था सिंपल पुट-इन्स। ओजस्वी डू दिस, वेरी गुड, गिव मी 5, गुड जॉब। इस तरीके से बच्चे को रीइंफोर्स कीजिए। सेकंड स्टेप टेक आउट्स। टेक आउट्स के लिए अब आप कहेंगे कि ये बच्चा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा बिल्कुल नहीं अगर करता है तो आपने किस तरीके से उसको प्रॉम्प्ट देना है, ध्यान से देखिएगा। ओजस्वी डू दिस, वेरी गुड, गिव मी 10, गुड जॉब। इस तरीके से आपने फिजिकल प्रॉम्प्ट से उसको इमीडिएट वो कॉपी कराना है। धीरे धीरे आपने अपना प्रॉम्प्ट फेड करना है, लेकिन उसको एक एरर लेस टीचिंग आपने देनी है कि क्या एक्सपेक्टेशन है, और विदाउट एरर उसको एक बार सिखा देना है। सो दिस इज टेक आउट्स। फिर मैंने आपको बताया कि सिंगल स्टेप डिफरेंट टाइप ऑफ इमिटेशन करवाइए। हैंड स्क्वायर, ओजस्वी डू दिस, वेरी गुड, गिव मी 5, गुड जॉब। ओजस्वी डू दिस, वेरी गुड। ये सारी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट से कुछ कुछ
ओजस्वी डू दिस, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट मैंने आपको बताया एरे बढ़ाइए, ये 2 का एरे हो गया अब, लेकिन इमिटेशन एक रखिए अभी। ओजस्वी डू दिस, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। ये 3 का एरे हो गया। ओजस्वी डू दिस, वेरी गुड, ये 3 का एरे हो गया। इस तरीके से एरे बढ़ाइए। और एक और चीज, सेम एक्शन ना कीजिए रोज। अगर आपने आज ऐसे किया है, थोड़े दिनों बाद आप ऐसे कीजिए, थोड़े दिनों बाद आप सिंपल ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, सेम एक्शन रिपीट ना करें। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ऑब्जेक्ट, सिंगल स्टेप ऑब्जेक्ट इमिटेशन। थैंक यू।